कभी मेरे बुजुर्गों ध्यान दे लेना, यहाँ पूत पैदा होता है ना तो पहले से अशगुन होने लगते हैं। संतों का दिल, संतों के दर्शन होने लगते हैं। और यहाँ कपूत पैदा होता है तो पहले से अशगुन होने लगते हैं। कंस के पैदा होने से पहले आंधी तूफान, आंधी तूफान, बादल बिजली चमक रही है, बादल में गरज हो रही है, लेकिन कंस का जन्म होने से पहले कानी बेटा वो बन गई। कहने का मतलब मेरा इधर ये है, बड़े 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 अशगुन हो रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। पैदा होते उस बालक के और आंधी तूफानी आने लगे, बिजली चमकी आकाश हिलो, एक महाप्रलय दर्शाने लगे, महाप्रलय दर्शाने लगे। जैसे ही पूरा समय हुआ, कंस का जन्म हुआ। कंस जरा सा थोड़ा सा बड़ा हुआ। किसी ने कहा है, बुजुर्ग कहते थे कि लला के पांव पालना में ही दिखाई दे जाते हैं। वो बात बिल्कुल सत्य है। कंस जरा सा बड़ा हुआ, बड़े बड़े उपद्रव करने लगा, बच्चों को कुएं में ढकेलने लगा, किसी के बच्चे को वृक्ष पे चढ़ा देता है, वृक्ष की डाली हिला देता है, बच्चा नीचे गिर जाता है, कमर टूट जाती है। उसी समय ब्रज की छोरियां जब मथुरा में दही बेचने आती हैं, उनमें बड़ी बड़ी माल लगाता है। एक दिन सब लोग शिकायत लेकर के गए महाराज उग्रसेन के पास। अन्नदाता की जय हो, महाराज उग्रसेन की जय हो। महाराज, तुम्हारे राज्य में तुम्हारा बच्चा हमारे बच्चों को कुएं में ढकेल रहा है, ब्रज की छोरियों में माल लगा रहा है, हम नहीं रहना चाहते। महाराज उग्रसेन ने अपने बेटा कंस को बुलवाया। मंत्री, मेरे बेटा कंस को मेरी सभा में पेश किया जाए। बुलाने की जरूरत नहीं है, हम बिना बुलाए आए गए।
बताओ। कंस। बोलो। हमने सुना है कि तुमने ब्रज की चोरियों में माल लगाई, मथुरा के बच्चों को कुएं में ढकेल दिया। बहुत अच्छा काम करते हैं ये तो, हम अच्छी तरह से मानते हैं जी। बताओ। अगर हमारे सामने ऐसा करोगे तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? हम प्रजा को दुख नहीं देना चाहते हैं, समझ लेना। हम मेरे राज्य में अगर किसी को सताने की कोशिश करी तो तुम्हें जिंदा गड़वा देंगे, मरवा देंगे। हम आप प्रजा में का सुख देना चाहता सुन लो हमारी बात। ब्रज की छोरियों में मार लगाई, इसलिए मार लगाई कि वो दूध माखन बेच के चली आती है। लेकिन खाओ अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं। जब माखन बेच आती है तो फायदा का, इसलिए हमने मार लगाई। हम तुम्हें नहीं रहने देंगे राज्य में, और हम तुम्हें रहने देंगे राजगद्दी पे। मेरे भैया कंस ने जब ज्यादा बात कही तो महाराज उग्रसेन ने डर के मारे वो मुकुट उतार करके कंस के सर पे जाकर के लगा दिया। लो, आज के बाद में मथुरा के राजा कौन है? राज कंस। अब तो हमें उधर और सुनिएगा, जब बाप को जूता बेटा के पैर में बन जाए तो बाबा दिना से भाई मित्र मान ले, अपनो पुत्र न माने भाई समय। अब इस तरह से मेरे भैया कंस राजगद्दी पर बैठ करके घोषणा करने लगा, रे प्रजा के लोगों, पहला नियम हमारा ये चलेगा, हमारे पिताजी को पकड़ो, जेल में ले जाकर के बंद करो। दूसरा, मेरे राज्य में कोई भजन कीर्तन हवन नहीं करेगा। मेरे राज्य में कोई साधु महात्मा लाल पीरे हुए वस्त्रों में मिल जाए तुरंत जेल खाने में बंद कर दीजिए। मेरे राज्य में अगर कोई दुखी हो तो मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता हूँ। कोई हो दुखी तो बताओ। तुम्हारे राज्य में एक डुकरिया मुझे बहुत दुखी दिख रही है। कौन है वो? बहुत दुखी है महाराज, बहुत दुखी है। देखो वो बैठी है, वो बावरी। हाँ, बहुत दुखी। जल्ला दो, ले जाओ इस बुढ़िया को, पकड़ लीजिए, ले जाकर के पहाड़ों की चट्टानों से नीचे गिरा दीजिए। बुढ़िया को ले गए, पहाड़न से नीचे गिराओ। बुढ़िया जमीन पर जब गिरी, जब फट सीधा मां के प्राण निकल गए। बोले गोविंद भगवान की। बोले और कोई दुखी नहीं, जो दुखी थे वो भी सुखी हो गए। कंस, अब समय देख लेना थोड़ा, क्योंकि समय अब इतना है नहीं, बहुत कम समय है, इसलिए मुझे कुछ सूक्ष्म रूप से कथा को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। इधर महाराज देवक की बेटी देवकी बड़ी हो गई। इधर कंस जो था, कंस कुछ बड़ा भी हुआ और कंस ने विचार किया कि अब हमें शादी करनी है। तो मगध देश के राजा जरासंध, इनके पास एक कुवलिया पीढ़ हाथी था। कहा कि अगर कोई हाथी को मल्ल युद्ध में हरा देगा तो हम उसी के साथ अपनी लड़कियों का विवाह कर देंगे। जो अस्ति और प्राप्ति नाम की उनकी दो लड़कियां थी। भैया कंस गया, कंस और हाथी के बीच में मल्ल युद्ध होना शुरू हुआ। कैसे?
अस्थि और प्राप्ति का विवाह कर दिया। उस कुबलिया पेड़ हाथी को भी कंस को दिया जो मल्ल युद्ध में हार गया था। इस तरह से कंस का विवाह हुआ। कंस एक दिन देखने लगा महाराज देवक की बेटी जो मेरी चचेरी बहन देवकी शादी के योग हो गई। अब हम अपनी बहन की शादी कहाँ करें? बोले सूरसेन के पुत्र वसुदेव जो बटेश्वर के पास में इनका एक गांव है जिसे कहते हैं सौजीपुर। एक सौजीपुर गांव बटेश्वर के पास आज भी है। बोले हम यहाँ पर